हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आप बात रहें, आमीन सुम्मा आमीन जी। आज का व्लॉग स्टार्ट करूँगी, आप लोगों से छोटी सी बात शेयर करूँगी कि मैं घर के लिए कुछ ज़रूरत का सामान लेके आई थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक था, जैसे कि सैंडविच मेकर और जूसर मशीन। जूसर मशीन मेरे पास पहले मौजूद है, लेकिन ये मैं लेके आई थी जिसमें फ़्रेश जूस निकालते हैं। वो जब मैं बाय करने शॉप पे गई तो उन्होंने ट्राई करने के लिए काफ़ी सारी कंपनियों की मशीनें निकाली जो मुझे अच्छी भी लगी, पसंद भी आई। लेकिन मेरी बेटी को डोलेस वालों की पसंद आई, मैंने वो ख़रीद ली। वो कुछ नए डिज़ाइन में थी, यानी कि जो पुरानी मशीनें थी जैसे कि अक्सर शॉप पर हम जूस वाली शॉप पर देखते हैं, मुझे वही था कि मैं वही लेके आऊँगी। लेकिन मेरी बेटी ने वो नहीं लेने दी। उसके कहने पे मैं ले तो आई घर, लेकिन हम लोगों ने जब वहाँ पे ट्राई की वो सही थी, लेकिन जब उसे दोबारा वो बॉक्स में डालने लगे तो मैंने देखा उस पर कुछ स्क्रैच वगैरह थे। मैंने कहा चेंज करके दे दें। उन्होंने मुझे चेंज करके दी, लेकिन गलती यहाँ पर हमसे ये हुई कि हमने दोबारा उस मशीन को चलाकर नहीं देखा। ठीक है, डब्बा पे एक मशीन थी, हम लोग ले आए। तो यहाँ पर देख रहे हो ये सैंडविच मेकर है और ये है वो मशीन जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। ये डॉलेस की है। इसे मैं लेकर जब घर आई, सैंडविच जो मेकर था वो तो बिल्कुल सही था, लेकिन जो ये जूसर मशीन थी इसे जब फ्रेश जूस निकालते थे तो इसके जितने भी लॉक सिस्टम थे, जब हम मशीन स्टार्ट करते थे जो लॉक सिस्टम थे वो ओपन हो जाते थे। उसकी वजह से अच्छे से जूस नहीं निकल रहा था। यानी कि मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब से भी निकाल कर देखी, उसके बाद भी मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने शॉप वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप मशीन लेकर यहाँ पर आ जाएं तो हम देखते हैं कि भाई क्या मसला है इसमें। तो खैर अब हम लेके जा रहे हैं शॉप पर इस मशीन को, देखते हैं वो हमें ट्राई करके देते हैं या फिर मुझे सिखाते हैं। मेरी समझ में सही से नहीं आया। तो चलें जी, अब हम फटाफट शॉप पर पहुंचते हैं। काफ़ी बड़ी दुकानें थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों ने अपनी मशीन इन्हें दी। जो मैं डॉलेस की मशीन लेके गई थी वो महंगी थी, ठीक हो गया, वो महंगी थी। जब इन्होंने मुझे दोबारा से डॉलर्स की मशीन देने लगे तो मैंने कहा अब आप मुझे चेंज करके दे भी दोगे तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा, आप मुझे वेस्ट पॉइंट की दे दें। दुकान वाला ख़ुद कह रहा था इस जूसर मशीन में जो है काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं, ये आपको हमारे दुकान वालों ने कैसे दी। यानी उन्होंने इस अपनी गलती को माना। फिर मैंने भी उनको बातें सुनाई, जब ख़राब चीज़ें आपने डिस्प्ले पे क्यों रखी हुई है, तो रखो ही नहीं। खैर उन्होंने जो है इस मशीन को छोड़ के मुझे वेस्ट पॉइंट की मशीन दे दी। जब वेस्ट पॉइंट की मशीन दी वो मैंने अच्छे से चेक कर ली, डन कर लिया। इन्होंने बदले में मुझसे जो कार्ड था जिसमें पेमेंट वगैरह लिखी हुई थी वो लिया। लेने के बाद अच्छे से चेक किया, कीमतें वीमतें ना इन्होंने पूछी ना मैंने बताई, क्योंकि मैं अगले दिन ही सारी इन जूसर मशीनों की जो है प्राइस पूछ कर गई थी। तो इन्होंने क्या किया, बस ली और लेने के बाद मशीन मुझे वेस्ट पॉइंट की दी और जो कार्ड था उसके ऊपर इस मशीन का मॉडल नंबर लिखा। लिखने के बाद मुझे पकड़ा दी और कहने लगा मैम चले जाओ। मैंने कहा क्यों मैम चली जाए, मुझे बकाया पैसे दो, बल्कि ये मशीन जो है इसमें भी कुछ डिस्काउंट दो मुझे। कह रहे नहीं पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे। भाई पैसे क्यों नहीं मिलेंगे, कितने की है, आपने कल पूछा था। मैंने बोला हाँ मैंने कल पूछा था, मेरी जो डॉलर्स की मैं मशीन लेके गई हूँ उससे 3,000 रुपये आपने मुझे वापस करना है। यानी कि ये जो मशीन थी वेस्ट पॉइंट की थी, ये 9,000 की थी और वो जो मैं लेके आई थी वो 12,000 की लेके आई थी। आपने मुझे 3,000 वापस करना है, अगर कुछ और डिस्काउंट हो सकता है तो दे दें, वरना चलें आपने चेंज करके दे दी, मेहरबानी है, आप मुझे बकाया पैसे दे दें। भाई दुकान वाला बिगड़ गया, वो कह रहे नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, आपको बस चेंज करके दे दिए, इसी पैसे में रिटर्न। मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं किसी जगह पर भी। मैं और मेरी बेटी अंदर गए थे, मियाँ मेरा बाहर गाड़ी में हमारा वेट कर रहा था। खैर अच्छी खासी जो है हम लोगों की उस बंदे के साथ जो है लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मैं तो वापस नहीं जाने वाली। जाहिर सी बात है 200-300 रुपये होता है, बंदा छोड़ देता है। 3,000 रुपये की बात थी, इसमें भी आप डिस्काउंट नहीं कर रहे हो, चलो मैं आपकी रख लेती हूँ, 9,000 आप काट लो, बाकी के पैसे मुझे वापस दे दो। कहने का नहीं, एक तो वो बंदा नहीं है जिस बंदे से आप लोगों ने ली थी, वो बंदा आएगा तो फिर मैं बात करूँगा। आप ऐसा करें
मशीन ले जाएं तो कल आके बात कर लें। मैंने अब 3000 के लिए दोबारा मैं जो है 2000 का पेट्रोल लगा के आपके पास आऊँगी। इतनी बड़ी शॉप लेके बैठे हो, इतने वर्कर हैं, वो बैठे हुए सामने कंप्यूटर पे बैठे हुए, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेरे सामने पैसे दिए। वो तो वर्कर हैं आपके आगे काम करने वाले, तो उन्होंने मेरे सामने पैसे इनको ला के दिए, इन्होंने बिलिंग लिए, इन्होंने बिलिंग किया है, मुझे पर्ची बना के दी है। आप किस तरह ऐसे बात कर सकते हो ना। और ख़ैर काफ़ी सारे वहाँ पर जो है उनके बैठे हुए थे, कस्टमर बैठे हुए थे। मैंने उनको बहुत आराम से कहा कि शोर शराबा ना करें, आपके अच्छे खासे कस्टमर दुकान में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आई। फिर खैर अच्छी खासी बात हो गई और बाहर से जो मेरा मियाँ है वो भी मुझे काले कर रहा है, लेकिन मैं मोबाइल जो है ना अपना गाड़ी में ही छोड़ के चली गई थी। मैंने कहा वापस करनी और मशीन उठा के ले आऊँगी। मुझे कहाँ पता था अच्छा खासा झगड़ा हो जाएगा। फिर खैर आखिरकार मैंने उनसे पैसे लिए, लेने के बाद शॉप से निकली और वापस जब गाड़ी में आई तो मेरे मियाँ को सारी कहानी पता चल गई और ये फिर दोबारा उस शॉप पे गए। तो बस कुछ बातें उन्होंने सुनाई, कुछ इन्होंने सुनाई। फिर मुझे कहने लगे मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ। खैर मैंने मियाँ के कहने पे वीडियो तो बनाई, लोगों की रोज़ी लगी होती है। मैं वहाँ पर यहाँ पर शॉप का नाम नहीं ले रही, कुछ भी नहीं बता रही, लेकिन ये गलत तरीका है। एक दिन मैं लेके गई हूँ, दूसरे दिन मैं लेकर आई हूँ और चीज़ भी आप लोगों ने गलत दी है। चलें जी, यहाँ पर देखें जी, अच्छी खासी लड़ाई होने के बाद हम लोग घर आ गए और अब यहाँ पर जो है मैंने सैंडविच भी ट्राई किए। अगली सुबह जो है मैंने ये फ्रेश जूस बनाया जिसमें गाजर था, चुकंदर था और ग्रेप फ्रूट था। इसका अलग-अलग से जूस बनाया जो कि बहुत अच्छा निकला। इस मशीन ने बहुत अच्छा वर्क किया। भाई एक चीज़ ख़राब है तो आप अपनी शॉप पे रखो ही नहीं। तो ये थी भाई, मैं फिर बस जितनी खुशी से मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक की सामान ख़रीदा था उतना ही फिर मुझे थोड़ा दुख हो रहा था। खैर मैंने यहाँ पर कुछ दुकानदार का ना नाम मेंशन किया है जो उन्होंने बदतमीज़ी की है, ना उनके मैंने यहाँ पर तस्करा किया है, उनकी रोज़ी पानी है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।